नमस्कार। जय माता जी की। हर हर महादेव। आप लोग इस लाइव से जुड़ जाइए। बिना बताए आप लोगों के बीच में लाइव आया हूँ। कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिस पे आप लोगों से चर्चा करना है, बात करनी है। आप लोग शेयर करते जाइएगा। शेयर करेंगे, लोगों को कनेक्ट कराएंगे, लोगों तक जुड़ेंगे तो शायद समाज की बात आप लोग मजबूती से कर पाएं। मैं देखता हूं कि बहुत ऐसे भाई हैं जो सोशल मीडिया के माध्यम से समाज की बात तो कर लेते हैं, लेकिन जब ज़मीनी हकीकत पे बात आती है तो फिर उनकी कहानी ख़त्म हो जाती है। तो मैं बहुत फ्रैंकली कुछ चीज़ों को बोलता हूं, बहुत खुल के अपने विचार रखता हूं। बहुत लोगों की इस तरीके की बातें होती हैं कि समाज के लिए कुछ करना चाहिए, समाज से जुड़ी कुरीतियों के लिए कुछ करना चाहिए, समाज से जुड़ी सब चीज़ों के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या कोई सोशल मीडिया के माध्यम से करनी चाहिए? सोशल मीडिया के माध्यम से अगर समाज का उत्थान हो पाए तो कर लो। बहुत लोग जैसे कोई भी समाज का युवा समाज की चीज़ों से प्रेरित होकर कुछ काम करता है, या वो सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट करता है, कहीं जाके कहीं कोई समाज की लड़ाई लड़के, तो उसमें कमेंट लोग करते हैं। मैं उन कमेंट बाजों से एक बात पूछना चाहता हूं कि कमेंट तो तुम करते हो कि इससे कुछ नहीं होगा, जमीन पे आप लोग क्या कर रहे हो? भाई मेरे सुनो, कमेंट तो तुम लोग बकवास कर देते हो। कभी तुम लोग सोचते हो कि जो लोग समाज के लिए चलते हैं, समाज के लिए करते हैं, तुम लोग उनके लिए कुछ करते हो क्या? उनको डेमोलाइज करने के अलावा, उनके हौसलों को तोड़ने के अलावा तुम करते क्या हो? कुछ कर पाते हो तो बताओ। मैं बहुत प्रैक्टिकल वे में बात करता हूं और मेरी बातें बुरी भी लगती हैं लोगों को। मैं खुल के इसीलिए डिस्कस करता हूं, हमेशा सामाजिक चीजों पे डिस्कस मैं खुल के करता हूं। और मुझे इससे बात करने में वो कहते हैं ना कि एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करने में ना बड़ा अच्छा भी लगता है। सामाजिक जीवन होता क्या है? सामाजिक जीवन ये नहीं होता है कि केवल लोगों की बकवास सुना जाए। सामाजिक जीवन ये नहीं होता है कि अपने हिसाब से जिया जाए। सामाजिक जीवन दोनों का मिक्सअप होता है। हम आपकी बात सुने, आप हमारी भी बात सुने, आप शेयर करते जाइएगा। ये बिना बताए मैं आप लोगों के बीच लाइव आया हूं। सुनिए, बहुत प्रैक्टिकल वे में मैं बताऊं आप लोगों को। आप लोग इसको चाहे जिस नजर से सोचिएगा, समाज में काम करने वाले जितने भी लोग हैं, कोई भी युवा, मैं कह रहा हूं, समाज उनके साथ कितना स्टैंड लेता है मुझे बताए। सुनो, नेताओं की चापलूसी करके, बकवास करके, नौटंकी करके कुछ होने वाला नहीं है सामाजिक जीवन में। और ऐसे दल्लों से मैं कहता हूं समाज की बात ना करा करें, जो दल्ले टाइप के होते हैं, जो किसी राजनीतिक पार्टी से प्रेरित होते हैं, राजनीतिक नेताओं से प्रेरित होते हैं। ऐसे दल्ले समाज की बात ना किया करें। बहुत लोग कहते हैं, सुनो मैं बताऊं, कई लोगों का बड़ा सवाल होता है मुझसे रिलेटेड कि भैया फोन पे बात नहीं करते हैं, फोन नहीं रिसीव करते हैं। सुनो, तुम्हारे जैसे चूतियों का फोन नहीं उठाता हूं मैं, तुम्हारे जैसे बकचोदों का फोन नहीं उठाता हूं मैं, और ना मेरे पास तुम्हारे जैसे चूतियों के लिए समय है। मैं अपने समाज के उन लोगों की लड़ाई लड़ना पसंद करता हूं जिनको नीड है, जिनको जरूरत होती है। तुम्हारे जैसे दल्लों को, तुम्हारे जैसे चूतियों का फोन उठाने का समय नहीं है मेरे पास, ना मैं कभी उठाऊंगा। और तुम्हारे बाप दादा खर्चा नहीं चलाते हैं किसी का चवन्नी लेके ना वो समाज सेवा नहीं करता हूं। अपने बाप के, अपने दम के पैसे से, अपने घर के बदौलत करता हूं मैं। इसलिए पहले तो ये सवाल करना बंद कर दो तुम लोग कि भैया मेरा फोन नहीं उठाते। तुम्हारे से दल्लों का, तुम्हारे से चूतियों का फोन उठाने का समय नहीं मेरे पास। और तुम कहने के लिए भी क्षत्रिय कहते हो, तुम लोग हो नहीं। जो समाज की लड़ाई, समाज की कुरीतियों की लड़ाई, और अपने समाज के दबे कुचलों की लड़ाई, और अपने से कमजोर लोगों की लड़ाई ना लड़ पाए, कहें का क्षत्रिय? किसी पार्टी से फंडेड लोग, किसी राजनीतिक इंसान से प्रेरित लोग समाज की बात करते हैं। ऐसे दल्ले इस तरीके की बात ना करें, पहली चीज। दूसरी, सबसे बड़ी मजबूती से आप लोग शेयर करते जाइएगा, क्योंकि बहुत चीजें ऐसी हैं ना कि जो मैं खुल के कहता हूं, और मेरी हर बात उन्हीं लोगों को बुरी लगती है जो इस टाइप के चूतिया होते हैं।
मैं टारगेट उन्हीं चूतियों का करता हूं जो समाज की कुरीतियों को ना केवल मजाक का पात्र बनाते हैं। ये वही लोग हैं जो आर्किमिडीज के सिद्धांत को मानते हैं। ये वही लोग हैं जो न्यूटन्स के लॉ को मानते हैं। लेकिन ये वो लोग हैं जो समाज की कुरीतियों को, समाज की चीजों को नहीं मानते हैं। महाराणा प्रताप, बप्पा रावल, पृथ्वीराज चौहान या तथाकथित जितने समाज के लोग हैं उन पे तमाम सवाल उठाते हैं। मैं आज उन्हीं विषय में आप लोगों के बीच लाइव हूं। आप लोग शेयर करते जाइएगा। जो नैतिक जिम्मेदारी आपकी है इस वीडियो को शेयर करना। अगर वो भी नहीं कर पाते हैं तो फिर कोई बात नहीं है। मैं बहुत लोगों से जुड़ा हूं, बहुत लोग हमसे जुड़े हैं। जो लोग मेरे बारे में जानते हैं उनको यह पता है कि तुम्हारे सुख में मैं काम आऊं ना आऊं, मैं तुम्हारे दुख में जरूर काम आऊंगा। मैं तो कहता हूं ना, मैं घड़ी डिटर्जेंट पाउडर हूं, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। लेकिन दल्ले और चूतिए दूर रहें, वही ठीक है। मैं ऐसे लोगों से अपने आप को बहुत दूर रखना पसंद करता हूं। किसी राजनीतिक दल से, किसी राजनीतिक व्यक्ति से मैं दूरी बना के इसीलिए रखता हूं। जिनके पिछवाड़े में दम नहीं कि अपने समाज की बात कर पाए, उनके लिए हम नहीं। मेरा सीधा कॉन्सेप्ट है जीवन में। और समाज में जो कमजोर भाई हैं ना, वो अपने को कमजोर मत समझें। पहली चीज, कभी कमजोर ना समझे कि उनके साथ वीरू सिंह खड़ा है इसलिए तुम कमजोर नहीं हो। मेरे भाई जो तुमको कहते होंगे ना कि तुम कमजोर हो, तो उसको गलत फहमी आप लोग मत पालो। कहो कि मेरे साथ मेरा एक भाई है वीरू सिंह जो मेरे साथ मजबूती से खड़ा है, और मैं हमेशा अपने भाइयों के साथ मजबूती से खड़ा हूं। अभी मैं देख रहा हूं तमाम लोग सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं कि यहां पे महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा लग रही है, यहां पे पृथ्वीराज चौहान जी की प्रतिमा लग रही है, यहां पे फलाने नेता, फलाने विधायक, फलाने सांसद, फलाने, ये पैड लगा लगा के शेयर कर रहे हैं। अबे सुनो, आज वो पैड लगा के इसलिए शेयर कर रहे हैं ना कि हम लोग समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए अपना मुंह काला उनका ना हो, इसलिए इतना करना पड़ रहा है उनको। पहले कोई क्यों नहीं कर देता? पहले कोई क्यों नहीं कर दिया ये सब? मैं पूछता हूं सवाल, जवाब चाहिए मुझे इस चीज का। महाराणा प्रताप के बारे में पहले सोच क्या थी? पृथ्वीराज चौहान के बारे में पहले सोच क्या थी? या समाज के जितने महापुरुष हैं उनके बारे में पहले क्या सोच थी? आज लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि फलाने जी के कहने से फला जगह पे प्रतिमा लग रही है। अबे सुनो, वो हम लोगों की वजह से हो रहा है कि कल को उनकी दुकान ना बंद कर दी जाए। उनकी राजनीति की ना जो एबीसीडी है ना, उसको डाइवर्ट ना कर दिया जाए। इसलिए मैं कहता हूं कि जो भी चीजें हैं, जैसी भी चीजें हैं, सामाजिक कुरीतियों के लिए, समाज से जुड़ी चीजों के लिए आपको लड़ना पड़ेगा, आपको मार्केट में आना पड़ेगा, आप समाज के चीजों को मजबूती से स्टैंड लेना पड़ेगा। आप लोग जो कहते हैं ना कि लोग गधे को बाप कहते हैं जरूरत पड़ने पे, तो ऐसे लोग जो गधे को बाप कहते हैं वो दुनिया के सबसे बड़े चूतिए होते हैं। वो ना घर के होते हैं ना घाट के होते हैं, तो समाज के क्या होंगे? वो ऐसे बहुरूपियों से, ऐसे नचनियों से, ऐसे चूतियों से समाज को बचने की जरूरत है और उनको पहचानने की जरूरत है। ऐसे लोग जो समाज के मजबूत भाइयों को डेमोलाइज करने का काम करते हैं, उनकी बुराई करने का काम करते हैं, उनको कमजोर करने का काम करते हैं, ऐसे लोगों को पहचानने की जरूरत है। बहुत लोग कहते हैं, बहुत लोगों का सवाल आता है, मैंने कहा ना कि बहुत लोग कहते हैं कि भैया जुड़ा कैसे जाए, कनेक्ट कैसे हुआ जाए, आपसे मिला कैसे जाए। मैं कहता हूं भाई, मैं आपका भाई हूं, आप मेरे भाई हो, हम जुड़े हैं। जरूरत पड़ेगी तो आप मिल लीजिएगा, और मैं कहीं आऊंगा तो सामाजिक लड़ाई में मुलाकात होगी। इंडिविजुअल ना आपके पास उतना समय है ना मेरे पास उतना समय है। हम लोग एक दूसरे से ऐसे ही कनेक्ट हैं। डीएनए वही है, खून वही है, तेवर वही है, तो जुड़े तो ऐसे ही हैं। और हमें जब भी कभी, हम लोगों को कभी जब भी जरूरत पड़ेगी तो हम एक दूसरे को मिल लेंगे। लेकिन समाज के गधों से दूर होने की जरूरत है।
फिर जल्दी बता के आप लोगों के बीच लाइव आऊंगा और ढेर सारी बातें किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता जी की, जय मां भवानी, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव।